हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले रे ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया एक रे है जो एयर से एक लिक्विड मीडियम में जा रहा है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। हमें इसी म्यू की वैल्यू बतानी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्नेल्स लॉ पे होने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए एंगल आई और एंगल आर आपको पता होना चाहिए। तो गौर से देखिए, एंगल आई तो 60 है, एंगल आर ये वाला एंगल होता है। तो ये अगर 15 है तो ये पूरा 60 होगा। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये अगर 60 है तो ये पूरा मिला करके भी क्या होगा, 60 होगा। और 60 में ये 15 हो गया तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, 45 डिग्री होगा। यानी एंगल आर कितना हो जाएगा, 45। और यहाँ पे आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है देखिए ध्यान से, साइन आई अपॉन में साइन आर। आई के सामने आपको रखना है आर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आई है 60 तो इसके सामने ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है जो कि म्यू है। और आर के सामने आई वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है, यानी आर के सामने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है जो कि क्या होता है 1। और साइन आई कितना है 60 डिग्री, साइन आर कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 साइन 45, 1/√2 इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से देखिए म्यू की वैल्यू आ गई √3 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा √2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2 तो एक √2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3 अपॉन में √2। तो ये हो जाएगा इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है टू अ मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सो दैट इट जस्ट ग्रेज अलोंग द सरफेस। यानी कि एक लाइट है जो √2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है उससे जा रहा है ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यानी कि एयर में जा रहा है। और वो इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है कि रिफ्रैक्शन के बाद लिखा हुआ है सो दैट इट जस्ट ग्रेज अलोंग द सरफेस, यानी रिफ्रैक्शन के बाद ये सरफेस पे क्या करने लग रहा है, ग्रेज करने लग रहा है, यानी ये सिचुएशन होगा। तो आपको ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ये थीटा निकालना है। इसे थीटा ले लेते हैं या आई ले लेते हैं, यही आई आपको निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई निकालना है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90। अगेन स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आर कितना हो जाएगा 90। अब स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, आई के सामने आर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 1 और आर के सामने ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई वाला, तो 90 के सामने ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 साइन 91। तो ये हो गया साइन आई इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन 1/√2 कब होता है, जब एंगल कितना हो 45 डिग्री। ये आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमसे क्या बोला गया है, ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ इस क्वेश्चन में सब कुछ। इस वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा 1.5 और आपसे बोला है फ्रॉम विच फेस विल द रे इमर्ज, यानी कौन से फेस से रे इमर्ज होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन होगा, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो ग्रेज करेगा सरफेस पे रिफ्रैक्टेड रे। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो TIR होगा, उसी मीडियम में लाइट वापस आ जाएगा। और दूसरा आपको ये याद रखना होगा क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, साइन सी किसके इक्वल होता है 1/μ और ये म्यू होता क्या है, म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयर। तो सबसे पहले आपको इस रे को आगे करना होगा। नॉर्मल रे है तो ये सीधे सीधे यहाँ तक पहुँच जाएगा। नॉर्मल वाला रे बेंट नहीं होता, ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ना 90 डिग्री पे, तो ये AB फेस से एकदम सीधा निकल जाएगा। अब आप AC पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से AC पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। अब आपको चेक करना होगा ये इंसिडेंट एंगल इन तीनों में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं इंसिडेंट एंगल होगा कितना। ध्यान से देखिए, ये 90 तो ये भी 90 और ये 30 तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये अगर 60 डिग्री होगा और ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है तो एंगल आई कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल आई हो जाएगा 30
दोनों तरफ साइन ले लीजिए तो साइन आई इज इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 0.5। ये आ गया इंसिडेंट एंगल। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, और यहाँ पे म्यू क्या दे रखा है, डेंसर मीडियम का 1.5 यानी कि 3/2। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 चला जाएगा ऊपर। तो साइन सी की वैल्यू आ गई 2/3, 2/3 होगा 0.66 समथिंग। तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.66। साफ साफ दिख रहा है कि इंसिडेंट एंगल कम है और रिफ्रैक्टेड एंगल के क्रिटिकल एंगल क्या है, ज़्यादा। तो ये कौन सा केस हो गया, इंसिडेंट एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो ऐसे केस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर टू रेयर। तो क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर जाने पे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल है, लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा और अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये रास्ता हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें बोला गया है द फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ईच सरफेस इज 50 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। अब बाई कॉन्वेक्स मतलब होता है जो दोनों तरफ से क्या हो, कॉन्वेक्स। अब इसमें दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, ईच ऑफ रेडियस 50। तो याद रखना बाई कॉन्वेक्स के केस में जो R1 होगा वो राइट साइड में बनेगा, तो R1 को लेना होता है प्लस का R, और R2 इधर बनेगा तो R2 को लेना होता है माइनस का R। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है 1/में F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। साफ साफ दे रखा है, रेडियस की बात हो रही है, फोकल लेंथ पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो आपको सीधे सीधे इस फॉर्मूले पे जाना चाहिए। तो आपको 1/F फोकल लेंथ पूछा है, म्यू कितना है 1.5 माइनस 1, R1 की जगह आप लिखेंगे प्लस का R यानी 1/R, अब माइनस R2 की जगह लिखेंगे माइनस R, तो ये प्लस का R हो जाएगा माइनस माइनस। तो 1/F इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 0.5, और ये हो जाएगा 2/R, 2 से 2 कट जाएगा, 1 रेडियस के इक्वल हो गया। रेडियस दे रखा 50 सेंटीमीटर, 1/50, तो फोकल लेंथ भी कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 आर कंबाइंड, दोनों कंबाइंड हो गया, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पावर। था जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पावर पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, P1 प्लस में P2 कर देना। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है 100/F, जब F क्या दे रखा हो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो पावर का फॉर्मूला आपको यूज करना है 100/F। तो P1 कितना हो जाएगा 100/F। P1 कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या लेंगे प्लस का, तो 100/F में क्या लिखिएगा P1 इज इक्वल टू 100, अब फोकल लेंथ कितना है 80, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4 डायोप्टर आ जाएगा P1। उसी तरह से P2 निकालेंगे, P2 भी हो जाएगा 100/F, तो P2 हो जाएगा 100। दूसरा वाला लेंस कॉनकेव है तो उसका फोकल लेंथ माइनस का होगा, तो ये माइनस ऊपर लिख दीजिए 50, तो दूसरे वाले का पावर हो जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर। और ये P2 तो हो गया बच्चों -2 डायोप्टर। अब P1 कितना हो जाएगा 5/4, 5/4 कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा 1.25 डायोप्टर। तो नेट पावर क्या हो जाएगा P1 प्लस में P2, तो P1 कितना है ये आ जाएगा 1.25 और माइनस का 2, आंसर कितना आ जाएगा -0.75 डायोप्टर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिसमें बोला गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3, फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब जैसे ही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात आई तो आपको याद हो जाना चाहिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये आपके दिमाग में जाना चाहिए। और आपके दिमाग में ये फॉर्मूला सीधे सीधे याद होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 अपॉन में साइन
a/2। ये फॉर्मूला दिमाग में आना, जैसे बोला मिनिमम डेविएशन, आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, तो यहाँ पे √3 लिख दीजिए। साइन मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा ही है। ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन में 2 अपॉन में ये हो जाएगा साइन एंगल ए 60/2 ये हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा साइन मिनिमम डेविएशन प्लस 60/2। तो आपको याद करना है कि साइन √3/2 कब होता है, जब उसका एंगल कितना हो 60 डिग्री हो। तो मिनिमम डेविएशन प्लस 60/2 किसके इक्वल हो जाए 60 डिग्री के, तो मिनिमम डेविएशन यहाँ से आ जाएगा 120 माइनस 60 यानी ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज कट इनटू 2 प्लेनो कॉन्वेक्स, तो द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, इस पार्ट का फोकल लेंथ आपको बताना है। यानी इस पार्ट का फोकल लेंथ f है, तो इसे बीच में से कट कर दिया गया है, तो इस ऐसा जो बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स उसका आपको फोकल लेंथ बताना था। इसमें भी अगेन लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा। पीछे मैंने बताया बाई कॉन्वेक्स दे रखा हो तो R1 क्या होगा +R और R2 क्या होगा -R। तो लेंस मेकर फॉर्मूले से इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ जाए 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू में 1/R1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा R, बीच में माइनस, अब 1/R2 की जगह -R लिखेंगे तो ये प्लस का R हो जाएगा। तो इससे 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू -1 इंटू में 2/R आ जाएगा। अब आपको इसका फोकल लेंथ निकालना था, 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू में 1/R1 की जगह तो ये आ जाएगा R, बट -1/R2, इसका R2 तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू -1/R आ जाएगा। तो आप गौर से देखिए म्यू -1/R की वैल्यू होगी यहाँ पे 1/2f, तो 1/f डैश इज इक्वल टू 1/2f, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो f डैश किसके इक्वल हो जाएगा 2f के। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका एयर में फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन वाटर, इसका वाटर में फोकल लेंथ क्या होगा। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 4/3 या लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा 1.5 यानी कि 3/2। अगेन ये भी क्वेश्चन लेंस मेकर फॉर्मूला का हो जाएगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, और ये जो इसमें म्यू होता है बेसिकली जो म्यू का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू ऑफ लेंस अपॉन में म्यू ऑफ मीडियम। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इसमें आपको 2 केस करना है, एक बार एयर वाला। केस 1 क्या हो जाएगा इन एयर, एयर में आपको फोकल लेंथ दे रखा है तो 1/f इन एयर कितना है 15, म्यू ऑफ लेंस की जगह हो जाएगा 1.5 और नीचे म्यू ऑफ मीडियम यानी एयर है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 -1 इंटू में 1/R1 -1/R2। तो ये हो जाएगा 1/15 और ये हो जाएगा 1.5 -1 0.5 यानी 1/2 और ये हो जाएगा 1/R1 -1/R2। 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 1/R1 -1/R2। यहाँ से ये निकल गया। अब केस 2 करना है आपको, केस 2 यानी कि मीडियम यानी इन वाटर। इन वाटर, वाटर में आपको फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f इन वाटर ये हो जाएगा। म्यू ऑफ लेंस की जगह लिखेंगे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 अपॉन म्यू ऑफ मीडियम की जगह लिखेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 4/3 -1 इंटू में लिखेंगे 1/R1 -1/R2। तो ये 1 फोकल लेंथ इन वाटर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 9/8 हो जाएगा -1 हो जाएगा और इंटू में इसकी वैल्यू हमने पहले निकाला हुआ 2/15। तो 1 फोकल लेंथ इन वाटर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 1/8 इंटू 2/15
ये कट के कितना हो जाएगा 4, तो फोकल लेंथ इन वाटर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, 3 केस दे रखे हैं और तीनों केस में आपको बताया है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन। पहले केस में बोला गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2 और जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दोनों क्या है इक्वल। दूसरे केस में बोला है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और जिसमें वो लेंस रखा हुआ यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कम। और तीसरे केस में आपसे बोला गया है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो बच्चों कॉन्सेप्ट एकदम याद रखना अच्छे से, जब लेंस और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो तो ऐसे केस में लेंस डिसअपियर हो जाएगा और ये जो है लेंस प्लेन ग्लास की तरह काम करने लगेगा, यानी कि लाइट में कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो सीधा सीधा ही निकल जाएगा। दूसरा कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो मीडियम का कम हो तो ऐसे केस में लेंस का नेचर सेम रहेगा, यानी ये कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग ही रहेगा, यानी लेंस का जो नेचर होता है कॉन्वेक्स का कन्वर्जिंग, तो लाइट को ये क्या कर देगा कन्वर्ज कर देगा। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और मीडियम का ज़्यादा, तो ऐसे केस में लेंस का नेचर रिवर्स हो जाता है ये कन्वर्जिंग है ये कॉन्वेक्स, अब बिहेव करेगा कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस की तरफ, ये लाइट को क्या कर देगा डाइवर्ज कर देगा, यानी इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस तरह से हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 लाइट ब्लू और ग्रीन कलर का लाइट दे रखा है, इस प्रिज्म से होकर के पास हो रहा है और दोनों कलर के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ब्लू कलर के लिए और ग्रीन कलर के लिए आपको रास्ता ट्रेस करने को बोला है, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद किस तरह से इसका रास्ता निकलेगा। तो सबसे पहले तो दोनों लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो ए बी सरफेस से तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधा निकल जाएगा क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। तो ए बी वाला लाइट यहाँ निकल जाएगा ब्लू कलर वाला और ग्रीन कलर वाला लाइट एकदम सीधा यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ए सी पे नॉर्मल ये रहा, ए सी पे नॉर्मल ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इंसिडेंट एंगल और ये भी एंगल, दोनों का इंसिडेंट एंगल क्या होगा सेम ही होगा। और दोनों का इंसिडेंट एंगल कितना कितना होगा, देखिए ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 और ये 45 ये 90 तो ये भी कितना होगा 45, ये 45 है ये 90 है तो ये भी 45 होगा और ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, यानी इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। दोनों तरफ आप क्या ले लीजिएगा साइन, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, तो साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा 1/√2 के, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, √2 की वैल्यू होती है 1.41। ये हमने इंसिडेंट एंगल निकाल लिया। अब हमें निकालना होगा दोनों लाइट का क्रिटिकल एंगल और वही कंडीशन देखना होगा कि अगर आई सी से ज़्यादा होगा तो टी आई आर, आई सी से कम होगा तो रिफ्रैक्शन आई सी के इक्वल होगा, तो क्या होगा ग्रेज ऑन द सरफेस। तो ये चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। देखिए पहले इसके लिए लिखते हैं फॉर बी, बी वाले लाइट ब्लू कलर के लाइट के लिए हम निकालते हैं क्रिटिकल एंगल, तो साइन सी किसके इक्वल होता है 1/μ के, तो C किसके इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ ऑफ ब्लू कलर, कितना है 1.39। तो आप साफ साफ देखिए यहाँ पे, देखिए ब्लू कलर के लिए देख लीजिए C कितना आ गया साइन इनवर्स 1/1.39, तो इसके डिनोमिनेटर में ज़्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी कम, इसके डिनोमिनेटर में कम है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा, यानी C ज़्यादा हो जाएगा I कम हो जाएगा। I लेस देन C के केस में क्या होता है रिफ्रैक्शन, यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और ये डेंसर है और ये रेयर है तो लाइट क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये पहले वाले ब्लू कलर का पाथ ड्रॉ हो गया। अब हम करेंगे फॉर ग्रीन कलर, तो फॉर ग्रीन कलर देखा जाए, ग्रीन कलर के लाइट के लिए C क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ ऑफ ग्रीन कलर, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/1.44।
तो अब गौर से देखिए इसके मुकाबले इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, ज़्यादा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम। यानी इस केस में C कम हो जाएगा और I क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी I ग्रेटर देन C। I ग्रेटर देन C होता है तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR हो जाएगा, यानी लाइट इसी मीडियम में फिर से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो B का ये रास्ता, ग्रीन वाले का ये रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बोला गया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस AB ऑफ एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म शो मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। तो यहाँ पर फिर से प्रिज्म आ गया, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2। तो यहाँ से पहले म्यू निकल जाएगा, तो म्यू आ जाएगा साइन मिनिमम डेविएशन कितना है 30, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 60 क्योंकि इक्विलैटरल है, और ये हो जाएगा साइन 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन, ये हो जाएगा 90/2 साइन 45 डिग्री, और नीचे आ जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 1/2, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/√2, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √2। म्यू आ गया, और हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C/V। हमें V निकालने को बोला है, स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, तो C अपॉन में म्यू हो जाएगा। C होता है 3 × 10⁸8, और म्यू निकला है √2, तो स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म हो जाएगा 3/√2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। 2 या 3 लेंस दे रखा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, जो पहले वाले लेंस का इमेज होगा वो दूसरे वाले लेंस के लिए क्या होगा जाएगा, ऑब्जेक्ट, और दूसरे वाले का जो इमेज होगा वो तीसरे के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि 2 लेंस का कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर पे L1 से, और जो फाइनल इमेज बन रहा है वो L2 से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, और दोनों लेंस के बीच का गैप 20 है। एक का फोकल लेंथ 20 दे रखा, दूसरे का फोकल लेंथ आपसे पूछा है। तो कैसे स्टार्ट कीजिएगा, इसमें बारी बारी से लिखिएगा। फॉर लेंस 1 U दे रखा है, ध्यान से देखिए, माइनस का 15 सेंटीमीटर, F दे रखा प्लस है, कॉन्वेक्स है तो प्लस का फोकल लेंथ लेंगे, और यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो यहाँ से आ जाएगा 1/V माइनस माइनस प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/20। 1/V हो जाएगा 1/20 माइनस 1/15, 1/V एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60, ये हो जाएगा 3 माइनस का 4, यानी V की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट लेंस का जो इमेज बनेगा -60, यानी -60 का मतलब लेफ्ट साइड में, यानी L1 से 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे बनेगा। फर्स्ट लेंस का जो इमेज बनेगा 60, इससे 60 हो गया यानी 15, यानी टोटल में आप लिख सकता हूँ ये डिस्टेंस हो गया कितना, 60 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे L1 का इमेज बना है I', ये बना है। अब फॉर L2 के लिए जो फर्स्ट लेंस का इमेज है वो L2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी I' जो है वो एक्ट्स करेगा, एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर L2। जो L1 का इमेज है वो L2 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो फॉर L2 U कितना हो गया, देखिए ये अब जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे हो गया, 20 ये हुआ और 60 ये हो गया, तो ये माइनस का 80 सेंटीमीटर हो गया। आपको इमेज डिस्टेंस दे ही रखा है, इसके लिए V राइट साइड में है तो प्लस का 80 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आपको निकालना है, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/80 माइनस माइनस प्लस 1/80 इज इक्वल टू 1/F। ये 2/80 इज इक्वल टू 1/F, कट करके 40 हो गया, उल्टा कर दीजिए, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी दूसरे लेंस का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर।
अब देखिए बच्चों, कभी कभी 2 लेंस की जगह 3 लेंस भी आ जाता है, तो इसको कैसे करेंगे। आपको 3 लेंस दे रखा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है लेंस 1 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है और दोनों लेंस के बीच का गैप दे रखा है, तीनों का फोकल लेंथ इस बार दे रखा है और आपसे पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा। तो इसमें बारी बारी से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले लिखिएगा फॉर लेंस 1 L1, देखिए L1 के लिए आपको U दे रखा है कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखा फर्स्ट लेंस का, कॉन्वेक्स है तो प्लस का F लेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से V निकल जाएगा 1/V माइनस माइनस प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/V आ जाएगा 1/10 माइनस 1/30, एलसीएम हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/30, यानी V की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। अब देखिए प्लस का 15 आया है, तो प्लस का 15 है तो वो राइट साइड में बनेगा, यानी L1 से 15, तो L1 से 15 देखो 5 ये हो गया, 10 ये हो गया, यानी यहाँ पे बनेगा, यानी L1 का जो इमेज होगा I डैश वो यहाँ पे बनेगा। अब बात करते हैं L2 के लिए, तो फॉर L2 ये जो I डैश है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो फॉर L2 U कितना हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला, और ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है 10, और राइट साइड में है तो देखो U प्लस भी होता है, तो U इस केस में प्लस का 10 हो जाएगा। और F दिया हुआ सेकेंड लेंस का F कितना है, माइनस, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ से V निकल जाएगा 1/V माइनस का 1/10, U दे रखा है इज इक्वल टू माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/10, ये कट के 0 हो जाएगा 0, तो V की वैल्यू हो जाएगी 1/0 और समथिंग बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी L2 का जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। अब बात कर लेते हैं फॉर L3, अब L2 का जो इमेज था वो L2 के लिए क्या हो जाएगा, और L2 का जो इमेज है वो L3 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो L3 के लिए U क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और फोकल लेंथ दे ही रखा था प्लस का 30, तो 1/V माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/30, तो 1/V समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 इज इक्वल टू 1/30, तो फाइनल इमेज जो आ गया वो प्लस का 30 सेंटीमीटर फ्रॉम L3, यानी फाइनल इमेज जो बनेगा वो राइट साइड में L3 के कितने डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, ये होगा आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है। एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है और उसका एक फेस सिल्वर से कोट कर दिया गया है और दूसरे फेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है 45 डिग्री से। इस तरह इंसिडेंट हो रहा है, देखिए अ रे इंसिडेंट ऑन ए बी एट एंगल 45 इज रिफ्रैक्टेड, पहले रिफ्रैक्ट होगा एंड देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर कोटेड, उसके बाद इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा सिल्वर कोटेड फेस एंड रीट्रेस इट्स पाथ, यानी टकराने के बाद फिर से वो उसी रास्ते पे वापस आ जाएगा। तो आपको इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि वो उसी रास्ते को फिर से बैक करेगा, तो उसी रास्ते को बैक करने के लिए इसको इस वाले फेस पे जो रिफ्लेक्ट करना होगा वो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंट करना होगा। नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तभी तो उसी रास्ते पे वापस आएगा, तो ये 90 डिग्री से यहाँ पर से हिट करेगा और इसी रास्ते से क्या हो जाएगा वापस, और आपको यहाँ पे म्यू निकालने को बोला गया है। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 60, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 30, इंसिडेंट एंगल हो गया 45। स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू आई के सामने आर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, और आर के सामने बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, साइन आई, आई कितना दे रखा 45, साइन आर, आर कितना दे रखा ये वो आर हो गया 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2/√2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 2√2।